नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट की बात करेंगे। शिव कुमार एलियास बालेश्वर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ। इस केस में है क्या, एक माइनर गर्ल है, उसका रेप किया जाता है किडनैप करके। तो एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो 363 के हैं किडनैपिंग के, 366 अबडक्शन के हैं, 376 रेप के और 13506 और पॉक्सो सेक्शन 4 है क्योंकि लड़की माइनर है और लड़की SC/ST कास्ट से बिलोंग करती है, इसलिए सेक्शन जो है 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज B SC/ST एक्ट का भी इसमें लगा हुआ है। तो इसमें SC/ST एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। तो बीइंग अ डिफेंस काउंसिल अब आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इस तरह का डिफेंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। अब मैं इसको बताता हूँ। इसमें हुआ क्या है, एक माइनर गर्ल है और वो पड़ोसी है उसका एक आदमी है बालेश्वर जो यादव है, ये शिव कुमार, ये ले जाते हैं उसको। इनको ट्रायल कोर्ट जो SC/ST की फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहाँ से इनको सज़ा दे दी जाती है और 366 में भी सज़ा मिलती है, 363 में भी सज़ा मिलती है, 376 में भी मिलती है, पॉक्सो में मिलती है और SC/ST एक्ट के अंदर भी इन्हें सज़ा मिलती है। अब ये हाई कोर्ट भी कंफर्म कर देता है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये अपना ये क्वेश्चन ये रख रहे हैं कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। इनका क्वेश्चन ये है कि हमें जो हमने इनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया है, जो चीज़ें प्रूव हुई है, वो हमने उनकी कास्ट की वजह से नहीं किया, उनकी कास्ट के तौर पर नहीं किया। ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके साथ इस तरह का ऑफेंस किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक चीज को, क्वेश्चन को उन्होंने देखा। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने यही देखा कि क्या ये किडनैपिंग है, 366 बनती है। तो उन्होंने देखा कि एक माइनर गर्ल्स है और फादर की बगैर कंसेंट के ले जाई गई थी या किसी के साथ गई थी, तो यहाँ पे किडनैपिंग तो बनती है। अबडक्शन भी किया गया था, ये चीज भी प्रूव हो चुकी थी एविडेंस से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी किया। सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग अब उन्होंने देखा कि सेक्शन 376 कैसे बनता है, तो उन्होंने चेक करा मेडिकल रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो उनसे पता चला कि जो विक्टिम है उसके इंजरीज हैं इंटरनल पार्ट पे, तो उससे ये चीज़ प्रूव हुई कि जो सेक्सुअल ऑफेंस वो हुआ था, तो 376 भी बनती है। 4 के रिगार्डिंग अब बात आई कि पॉक्सो एक्ट कैसे बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखा कि जो स्कूल रजिस्टर होता है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करी गई, तो उसके अकॉर्डिंग वो 13 साल की हो रही थी, तो इसके अकॉर्डिंग वो ये पॉक्सो का भी सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट माइनर जो है वो भी आ गया और पॉक्सो एक्ट भी अट्रैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो देखनी थी वो SC/ST एक्ट जो देखना था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, इसके रिगार्डिंग देखना था कि ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 और जो क्लॉज B है वो कैसे अट्रैक्ट होता है वो देखना था। तो वो भी देखा कि SC/ST एक्ट से बिलोंग करती है। अब इस चीज के ऊपर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या दी है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना ये है कि 2016 में ही अमेंड करके ये चीज कर दी गई है। मोटिव हमें जरूरत नहीं है किसी SC एक्ट के लिए। आपकी इंटेंशन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। आपको अगर नॉलेज है कि ये SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है या कम्युनिटी से बिलोंग करता है और फिर उसके साथ अगर कोई आप ऑफेंस करते हो, तो सेक्शन 8 में जो प्रिजम्पशंस है SC/ST एक्ट के अंतर्गत वो ले ली जाएगी और मान लिया जाएगा कि आपने SC/ST एक्ट का ऑफेंस किया है। तो मैं अब आपको बता दूं, एज अ बीइंग डिफेंस लॉयर, आपको ये प्रूव करना है कि इस चीज की हमें नॉलेज नहीं थी। ये प्रूव नहीं करना कि हमें इस चीज की इंटेंशन हमारी बिल्कुल नहीं थी। हमारा जो इनको मान लो आप गाली देते हो किसी SC एक्ट को, कोई जाति सूत्र से देते हो, तो आपको ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं करना है कि आपकी इंटेंशन इसके पीछे नहीं थी गंदी, या आपका इनके साथ कोई मतभेद नहीं था, या कोई इनसे कोई ऐसा बदला लेने का कोई वो नहीं था, इनको नीचा दिखाने की कोई आपका ऐसी मानसिक भावना नहीं थी, या कोई इनके रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसी इनके लिए कोई ऐसा कोई मेंसरिया नहीं थी, कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं थी। आपको बल्कि इस चीज को ऊपर प्रूव करना कि हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो माना है वो यही माना कि आपको नॉलेज बहुत है। अगर नॉलेज है
और वहां पे ये चीज देखी गई क्योंकि जो लड़की थी वो पड़ोसी की थी, तो उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छे से जानते थे कि SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो इतना काफी है आपको SC/ST एक्ट के अंतर्गत सजा देने के लिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सेशन कोर्ट का और जो स्पेशल कोर्ट सेशन था उसका और हाई कोर्ट दोनों का ही डिसीजन ठीक है और हम उसी पर रहेंगे, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। और साथ में एक जो दे दी कि यहाँ पे नॉलेज सुफिशिएंट है, इंटेंशन की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। तो एज अ बीइंग डिफेंस लॉयर आपको यही करना है जजमेंट के बेस पे कि क्या करना है, आपको नॉलेज को डिस्प्यूट करना है, ना कि इंटेंशन को। ज्यादातर क्राइम में क्या इंटेंशन को डिस्प्यूट करना होता है, ज्यादातर जो ऑफेंसेस हैं IPC एंड ऑल के, पर इसके अंतर्गत अगर SC/ST एक्ट के अंतर्गत है तो आपको नॉलेज को करना डिस्प्यूट, ना कि इंटेंशन। आई होप ये जजमेंट आपको समझ में आई होगी। शिव कुमार एलियास बालेश्वर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 14 अक्टूबर 2025 को ये जजमेंट आई थी। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर कोई एक इसी तरह के टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।